तो सबसे पहले मार्केट की शुरुआत देते हैं। आज एक्सपायरी भी थी मार्केट के निफ्टी की, और किस प्रकार से हम मार्केट का रेट सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते थे ये अपन दिखने की कोशिश करेंगे। इनिशियली मार्केट चालू हुआ तो वॉल्यूम कैसा आया? बुलिश आया, बट इनिशियल वॉल्यूम जो होता है कैंडल बना देता है बट सस्टेनेबल नहीं होता है। इसलिए हम लोग डेटा को कितनी देर में वो देखते हैं, 3 मिनट के बाद देखते हैं। क्लियर? तो क्लियर 3 मिनट तक हम क्या करेंगे, मार्केट को चेक करेंगे कि किस प्रकार की पोजीशंस वो बना रहा है। अगर 3 मिनट में मार्केट हमको दिखाई देता है वापस से बुलिश हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 9:19 पर चलेंगे, 9:18, 9:19। 9:19 पर जाते जाते वॉल्यूम अभी भी बुलिश था, और जो हमारा इंट्राडे है वो भी कैसा दिखाई दे रहा था? बुलिश दिखाई दे रहा था। ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि थोड़ा मोमेंटम है या फिर साइडवेज वाला मोमेंटम है, तुरंत भी गिर सकता है। क्लियर? क्लियर सर। अब इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम, क्योंकि वॉल्यूम बुलिश है इंट्राडे बुलिश हो, तो हम रेजिस्टेंस ढूंढ लेंगे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही ढूंढना है, मतलब पहले आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 100% देखते हैं। 100% कहाँ पर है? 700 पर। और 700। क्रॉसओवर के साथ हम लाइन खींचते हैं। 100% से भी एक रिवर्सल आता है। आज सेंटीमेंट नेगेटिव थे तो हमने 100% से भी एक रिवर्सल के लिए बात कर ली थी। तो अगर आप चाहो तो आप 9:19 के अकॉर्डिंग एकदम टॉप जो रोज खींचते हैं वो भी खींच सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं हम, हमारी रिस्क वाली जगह जो है 700, यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं। क्लियर? 732। ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देख लिया, जो हम नियम के अनुसार खींचते हैं वहां पर खींच लेते हैं 775। ये लाइन चेक चेक कर लीजिए, ये ड्रॉ हो गई। ठीक है। दूसरा, आप अगर रिस्क ले सकते हैं, जैसे सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, आपका रिस्क लेने का माने कि इमीडिएट रेजिस्टेंस से ले लें, आप 700 भी ले सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से जैसे जैसे आपके अंदर समझदारी आती है, आपका मन करता है कि ये क्या क्या ट्रेड अलग से भी कर सकते हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो अपन दोनों को यहाँ पर चेक भी कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ने किया भी है, कुछ ने नहीं भी किया है। तो जिन्होंने किया उनका यहाँ पर टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर सपोर्ट कैसे निकालेंगे, चूंकि दोनों बुलिश हो तो नीचे हमको कोई भी क्रॉसओवर मिल जाए तो कहाँ पर है? 25,700 पर है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 675 के समथिंग पर नीचे लाइन आ जाएगी। क्लियर? क्लियर सर। तो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की लाइन खींच ली। अब बात आती है इसके बाद हम क्या देखते हैं, प्रीमियम रिवर्सल। अब यहाँ पर हमको कॉल की ट्रेड लेनी है अगर मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है तो, चूंकि इमीडिएट हमारी जो वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही सामने रिवर्सल आ रहे होंगे। 750 का सी एड है, कितनी आ रही है? 111 की वैल्यू आ रही है। तो ये लाइन हमने कहाँ खींच दी? 111 पे लाइन खींच दी। 11। मार्केट की सुबह सुबह ट्रेड 9:50 पे एग्जीक्यूट भी हुई है, दिख रहा होगा, और 111 से ऑलमोस्ट 154 तक प्रीमियम गया। मतलब प्रीमियम रिवर्सल ने कैसा काम किया? डॉट टू डॉट काम किया आज भी। अब बात करते हैं बेरिश ट्रेड वाली की, बात करते हैं बेरिश ट्रेड की सिचुएशन को हम देखेंगे। तो हमारा एक इमीडिएट भी है और एक अगला भी है, मतलब दो लाइन खींच सकते हैं। एक इमीडिएट जो वैल्यू आ रही होगी उस पे, और एक नीचे वाली वैल्यू पे, दो लाइन ले लेंगे। क्लियर? क्लियर सर। क्लियर सर। यहाँ पर 750 ऐड है तो 750 का ही ले लेते हैं। एक ले लेंगे 136 और एक ले लेंगे 114। तो यहाँ पर 14। 136 पे एक लाइन ले लीजिए। मैं सुबह 9:19 के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। मैंने थोड़ा टाइम फ्रेम अलग लिया था, इसलिए वो थोड़ा सा अलग लाइन है, 2-4 रुपए का अंतर है। और यहाँ पर इसको कहाँ से ले सकते हैं? 114 से ले सकते हैं। 14 क्लियर? सर। क्लियर। अब देखते हैं इन दोनों की ट्रेड कहाँ कहाँ से बनी है। सुबह सुबह पहली ट्रेड यहाँ पर हमारी 134 रुपए वाली जगह से भी बन गई थी, और ऊपर भी गया है। कहाँ तक ऊपर गया? 161 तक गया है, मतलब ये पहली एंट्री सक्सेसफुल। दूसरी एंट्री कहाँ पर हुई है? 9:50 पर। यहाँ से ये भी डॉट टू डॉट रिवर्सल गया, और ये कहाँ तक गया? ये भी 160 तक गया है। मतलब आज कॉल और पुट सारे के सारे प्रीमियम रिवर्सल कैसे चले हैं? डॉट टू डॉट चले हैं, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। क्लियर? क्लियर सर। ये तो देख लिया। इसके बाद हम लोग जब मार्केट आगे बढ़ता है 9:30 बजे, उसका रैंडम टाइम पे भी एनालिसिस करते हैं। वैसे तो करना नहीं चाहिए, फिर भी अपन कर लेते हैं, एक अलग बात है। अब हम एक काम करते हैं, नियम के अनुसार चलना चालू करते हैं। 9:19, 9:30 और एक 2:30 बजे, जो तीन मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम है ना, इन्हीं पे अपन ट्रेड करना चालू करते हैं, ताकि लोगों की भी आदत डिसिप्लिन वाली हो जाए। दिन भर क्या हो रहा है मार्केट में, आप अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग करना हो कर लो। अपन फिक्स टाइम फ्रेम पे चलना चालू करते हैं। क्यों संजय जी, दिन भर क्यों जी किसी को कंफ्यूज करें जब हम खुद ही नहीं करते हैं ट्रेड? सही बात, कोई मतलब तो नहीं। जो फिक्स टाइम है इसी पे हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। मार्केट में सक्सेस मिली कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, रिवर्सल काम किए नहीं किए, इसको चेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन चैन के थ्रू। क्लियर? क्लियर सर। 9:19, 9:31, 9:30 बजे। और 2:30 बजे, क्योंकि हम ये तीन टाइम फ्रेम ही पसंद करते हैं, तो हम क्यों 10 टाइम फ्रेम पे काम करें। इसका रोज का एनालिसिस विद प्रीमियम रिवर्सल करा करेंगे, और कंपेयर फीचर भी देखा करेंगे कि क्या कह रहा है। क्लियर?
ओके अब यहाँ क्लियर पर सर। देखो, यहाँ पर ही 9:30 बजे के आसपास जब टाइम आया तब भी मार्केट का वॉल्यूम बुलिश था, सब कुछ बुलिश था, सपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं है, रेजिस्टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं दिख नहीं। रहे हैं। मतलब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है दोनों की दोनों एज इट इज यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपेयर फीचर में देखेंगे तो इमीडिएटली ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है। 9:30 बजे के आसपास देखो मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है अभी, कहाँ खड़ा है 9:30 बजे, 14 तारीख, 9:30 बजे के आसपास मार्केट देखेंगे तो ये खड़ा हुआ है कहाँ पर, 728 के आसपास खड़ा हुआ है। 728। मतलब ये वाला रिवर्सल जो हमको दिखाई दे रहा है ये कैसा है, बढ़िया मिलने भी वाला है और अपना काम भी कर सकता है। क्लियर दिख रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, ऊपर की पोजीशन भी वहां पर अभी एग्जिट नहीं कर रही है, बट वॉल्यूम क्लियरली आते दिख रहा है 9:30 बजे हमको। और हमारा सपोर्ट 700 दिख रहा है, 9:19 और 9:30 दोनों पे ये सपोर्ट की लाइन कोई चेंज नहीं हुआ है। और इसकी एंट्री हमको कितने बजे मिल गई, लगभग 9:45 पर क्लियरली दिख रही कि मिल गई है, और डॉट टू डॉट रिवर्सल भी दिख रहा है। ये टाइम फ्रेम भी कैसा रहा, एकदम सक्सेस रहा। एक हम लोग अपडेट करते हैं शाम को, करते हैं कितने बजे, 2:30 बजे। तो 2:30 बजे ही चलेंगे हम, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे काम ही नहीं करेंगे अब, ठीक है। ठीक सर। कंफ्यूज ही तो होता है दिन भर का मार्केट देख के आदमी। 2:30 बजे कोई। क्यों देखते हैं, देखो एक लॉजिक है, शाम के समय क्या है ना, बड़े लोग जो होते होंगे, जो भी बड़े लोग हैं जो मार्केट को चला रहे, सब मानते हैं ना अपन संजय जी की बड़े लोग मार्केट को चला लेते हैं। वो बड़े लोग कौन है अपने को नहीं पता, बट हम ये सोच सकते हैं उनके पास इतना काम धंधा छोड़ के आपके पीछे तो नहीं पड़ेंगे ना कि 2:30 बजे आके भी आपके पीछे पड़े हैं, सुबह भी उठ के आपके पीछे पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं। क्या उनके पास भी अपने पर्सनल काम रहते होंगे, तो वो अब शाम को मार्केट खत्म होते होते क्या करते होंगे, अपनी आगे की पोजीशन को सस्टेन करने के लिए कुछ सेटअप करते होंगे, या फिर किसी के पीछे पड़े रहते होंगे कि लेके जाओ 200 पॉइंट ऊपर, हाँ ऐसा लग गया नीचे लेके आओ, कि 2:30 बजे भी ये करते होंगे। ये वो सब अपना करने के लिए उनके पास दिन भर है ना, सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक का समय है उनके पास, तब वो ये करते होंगे, राइट। राइट सर। तो 2:30 बजे के बाद हम ऐसा मान के चलते हैं वो अपना आगे का प्लान बनाते होंगे कल के लिए क्या करना है। तो उस प्लान को देखने के लिए हम वहां भी डेटा को देखेंगे। हमने देखा कि वॉल्यूम बुलिश चल रहा था, बट डिफरेंस नहीं है, अभी भी वॉलेटाइल वाला ही डेटा है, दिख रहा है, दिख रहा है वॉलेटाइल सर। सिचुएशन का ही डेटा है। हम्म। उसके बाद जो हमको मार्केट दिख रहा है, वॉल्यूम बेरिश दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मतलब वॉलेटाइल है, मतलब दोनों तरफ का मार्केट जा सकता है, और सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, नीचे का डेटा भी दिख रहा है। तो ऐसे केस में हमने क्या प्लान कर लिया कि हम एक नेगेटिव साइड का मार्केट एक बार फिर से देखेंगे, ये हम प्लान कर लेते हैं। कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है, चूंकि वॉल्यूम बुलिश है तो हमने 700 को क्या मान लिया, रेजिस्टेंस मान लिया 2:30 बजे। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, एक्सटेंशन पर जाए वैल्यू से जाए, तो नीचे क्रॉसओवर है तो हमारा नियम क्या कहता है, वैल्यू से भी कर सकते हो। 2:30 बजे मार्केट कहाँ खड़ा है अपन ये देख लेते हैं, कहाँ पर है, ये खड़ा है 620 के समथिंग पर। मतलब हम 620। बेयरिश है, बेयरिश मार्केट की सोच रख रहे हैं, हमको क्या चाहिए 700 की वैल्यू, अगर ये मिल जाती तो हम क्या करेंगे, बेयरिश साइड का ट्रेड का सेटअप करेंगे। एक लाइन खींच लो आप छोटी सी, कहाँ पर खींचोगे, 700 की वैल्यू के पास। ये देखो ये हमने लाइन खींचा, मार्केट ऊपर आया, कहाँ से गिरा है 700 से, फिर से सक्सेस हो गए। मतलब हम आगे के सेटअप के लिए भी सक्सेस हो गए, शाम को भी 3 सेटअप देखा हमने, सुबह भी सक्सेस हुए। रोज रोज नहीं होगा, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, बस हो गया, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होना चाहिए, वो चीज हो रही कि नहीं उसकी टेस्टिंग करो। बाकी आज के दिन देखोगे तो ये भी सक्सेस, ये भी और ये भी क्लियर। क्लियर सर। आगे के लिए अब कल छुट्टी है, परसों क्या मार्केट चल सकता है, किस प्रकार से ओपनिंग हो सकती है, इसका भी छोटा सा डिस्कशन कर लिया जाए। तो ओपनिंग तो अभी कंटिन्यूअसली सही बताऊं तो नेगेटिव ही लग रही है, तो ओपनिंग तो मैं नेगेटिव ही जज करूंगा कि मार्केट फिर से नेगेटिव ओपन हो सकता है। अब किस जगह के आसपास हो सकता है अगर आप इसकी बात करेंगे, तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से मार्केट कल 600 के आसपास तक मिलना चाहिए, 600 तक नीचे जाना चाहिए वापस से। अभी अभी तुरंत गिर जाए तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेल भी करने की कोशिश की थी। तो 600 जो है कल हमको यहाँ पर, यहाँ तक तो एटलीस्ट नीचे जाते दिख सकता है। और इसके पास अगर मार्केट रहता है कल, इसके आसपास ही ओपन होता है, तो इसके एक्सटेंशन से ज़्यादा एक बार फिर से मार्केट अपना रिवर्सल करने की एक कोशिश करेगा। तो जो मार्केट का सिनेरियो है वो तो नेगेटिव है, बट यहाँ से फिर भी एक रिवर्सल आ सकता है। क्लियर। क्लियर सर। रेजिस्टेंस कल के लिए देखेंगे तो कल 700 अपना एक अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, 700 के पास वापस से कल एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा इंट्राडे में। बाकी और डीपली अपन थोड़ा सा पैटर्न मोमेंटम भी देखेंगे 4 बजे के बाद, बीटीसी के बाद। ओके क्लियर। क्लियर सर। क्लियर। बाय।